और उसके बाद L1 से लेके मेरे मोहतरम भाइयों S1 तक, ये सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके दरमियान डिस्क है। हर दो वर्टिब्रेट के दरमियान, दो मोरों के दरमियान एक डिस्क है। वो डिस्क जब पिचक जाती है, वो डिस्क जब कमजोर हो जाती है, बारीक पतली हो जाती है, तो मेरे मोहतरम भाइयों दर्द यहां आता है, यहीं पे एग्जैक्ट दर्द यहां आता है। ये जिसको अमूमन L4, L5, S1 मेरे मोहतरम भाइयों अक्सर जब MRI करवाया जाता है तो हमें बताया जाता है कि आपके L3, L4, L5 और S1 मोरे में प्रॉब्लम है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका आपका क़याम है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम पांव खुलिएगा, नमाज में कितने खोलते हैं? सबसे पहली बात, क़याम अगर हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो ये जो अलाइनमेंट है मोरों की, ये पांव जो इन्होंने खोले हैं, ये पांव इतने खोलने चाहिए जितनी इनकी चेस्ट है। ये पांव कितने खोलने चाहिए? ये पांव कितने खोलने चाहिए जितनी चेस्ट है। क्यों? इस साइड में मुंह कीजिएगा, मुंह इस साइड पे, ये दूसरी तरफ कीजिएगा। ये जो आपका ये जो अपर पोर्शन है, ये आपकी हिप पे ऊपर खड़ा हुआ है, आपकी टांगों पे खड़ा हुआ है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये पांव आपने इतने खोले, आपकी थाइज आपस में मिल रही हैं, टेस्टिस के साथ मिल रही हैं। अब आप इसको अपनी चेस्ट के मुताबिक जरा पांव खोलिए। अच्छा, इस तरह खड़े होने में कंफर्टेबल है कि पहले खड़े होने में कंफर्टेबल है? ये जो नीचे टेल बोन है, ये जो आपका हिप, ये जो आपके कूले हैं, बटक्स हैं, ये इसको प्रेस कर देते हैं। अब आप ऐसे रुकू कीजिए और ऐसे खुले पांव के साथ यहां अब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इस बाजू को स्ट्रेट करें, सीधा करें, इसको स्ट्रेट ऐसे करें। अब यहां जो पेन है इसमें रिलीफ फील हो रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम अपना क़याम सिर्फ कमर के दर्द के लिए अपने पाँव को अपनी चेस्ट के मुताबिक खोल लें तो आपकी ये जो टेल बोन है ये फ्री हो जाएगी। आपके सारे के सारे, क्योंकि जमीन में है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी हर चीज को नीचे को क्या करती है? खींचती है। इसके साथ आप सजदा कीजिए। ये जब हम सजदा करते हैं, ये जब हम सजदा करते हैं तो ये वर्टिब्रेट्स के दरमियान एक स्पेस आता है। ये जब हम सजदा करते हैं तो इन वर्टिब्रेट्स के दरमियान जो डिस्क है, इसमें एक स्पेस आता है। अल्लाह सुब्हानो तआला चाहता है कि हम इस सजदे से अपनी उस स्पेस को, जो डिस्क पिचक गई है, उसको दोबारा से हील कर लें। और सजदे की हालत में वो हील होती है, वो उस वक्त हील होगी जब आपके पांव आपस में ये मिले होंगे। अपने पैरों की उंगलियों को जरा जोर दीजिए और देखें कि आपके यहां प्रेशर आ रहा है नाक के ऊपर। जब आपकी इस नाक की हड्डी पे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हड्डियों पे सजदा करो। 2 पांव थे, 2 घुटने थे, 2 हाथ थे, और साथ में हड्डी कौन सी थी? अपनी नाक खाकलूद करनी थी। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, जब हम सजदा करते हैं तो हमारा जो पेट है, ये जो पेट है ये थाई के साथ टच हो रहा होता है। आप इसको मिला के जरा इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसे सजदा करो और इस जगह पे आपको कोई रिलीफ हो रहा है? मेरे मोहतरम भाइयों, आप सिर्फ अगर लंबा सजदा करेंगे, जितने लोगों को कमर में दर्द है, और खास तौर पे ऐसे लोग जो बेल्ट पहन के रखते हैं और क्या कहते हैं कि मेरी दर्द बेल्ट के बगैर सही रह सकती नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सजदा करते ही नहीं, हमें तो डॉक्टर ने मना किया कि सजदा करना ही। आप जब अपने बिस्तर पे जाते हैं तो आप उल्टा लेट जाइए, अपनी टांगों को इस तरह समेट लीजिए और अपने पाँव को, अपने बाजुओं को, आपकी ये बगल की सफेदी नजर आनी चाहिए। यहां से बकरी का बच्चा अगर गुजरना चाहे तो आराम से गुजर सके। आपने अपने बाजुओं को जमीन के साथ फैलाना नहीं है। आप सिर्फ ये लंबा सजदा करें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम। वल्लाह आपके वर्टिब्रेट्स के दरमियान जो डिस्क है वो दोबारा से हील होना शुरू हो जाएगी और उससे आपकी जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट हो जाएगी। और ये दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि सजदे की हालत में क्या मिलता है तो इंसान अपना सर सजदे से कभी ना उठाए। मैंने किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मैंने बताया कि सिर्फ सजदे से हम किस तरह 80 बीमारियों का इलाज कर सकते हैं।
ये कमर की दर्द का बेहतरीन इलाज है। ये कितनी देर से इन्होंने सजदा किया होगा? होने वाले। खड़े हो भाईजान, क्या महसूस किया आपने? ये जरा इनको बताइएगा। सजदा करने से ना बेहतर है, पहले से रिलैक्स महसूस होता है, जैसे ना कमर की दर्द में कमी आई है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे यहाँ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। उनकी वजह से हमें सुन्नत तरीका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हम उस तरह सजदा नहीं करते। 10 तरीके हैं सजदा करने के। सबसे पहली बात, सजदे में आपका पेट आपकी रान के साथ, आपका पेट आपकी रान के साथ टच नहीं होना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, सजदे में आपका पेट आपकी रान के साथ टच नहीं होना चाहिए। आपके बाजू जमीन के साथ लगे हुए नहीं होने चाहिए। बाजू इतने खुले होने चाहिए कि आपकी बगल की सफेदी नजर आए, और बकरी का बच्चा अगर यहां से गुजरना चाहे तो आराम से गुजर सके। 7 हड्डियों पे सजदा करना है। 7 हड्डियां, 2 पांव हैं, 2 घुटने हैं, 2 हाथ हैं, और 7वीं हड्डी ये नाक है। मेरे मोहतरम भाइयों, आप अपने पैरों की एड़ियों को आपस में मिला के रखेंगे, पांव की उंगलियों को जब जमीन के साथ चिपकाएंगे, और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा जब करो तो जमीन की सख्ती महसूस करो। तो जब आप अपने पांव से अपनी उंगलियों को प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट यहां पे एक प्रेशर आएगा, और ये प्रेशर आपके C1 से लेके C7 तक के जो वर्टिब्रेट्स हैं वहां पे, और L3 से लेके S1 तक मेरे मोहतरम भाइयों आपके वर्टिब्रेट्स को खोल देगा। और कभी भी सजदे में आंखें बंद नहीं करनी। अगर हम इस तरीके से सजदा करेंगे तो इंशाल्लाह ये कमर के जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकते हैं।